नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलआईसी के न्यूली इंट्रोड्यूस प्लान जीवन उत्सव की, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से पब्लिक के लिए अवेलेबल है, मतलब रेडी फॉर सेल है। इस प्लान के अंदर काफी सारे बदलाव करे गए हैं। पहले जो प्लान था उसको बदल दिया गया, काफी सारे चेंजेस करे गए हैं, चाहे उसमें सरेंडर वैल्यू हो, चाहे एज क्राइटेरिया, काफी सारी चीजें जो कि इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। साथ में समझेंगे प्रीमियम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो के अंदर समझेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, जिससे कि आपको इस वीडियो की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इस प्लान की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन तरफ और समझते हैं क्या है एलआईसी का जीवन उत्सव प्लान। अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी के जीवन उत्सव प्लान की, जिसको रीइंट्रोड्यूस करा गया है 1 अक्टूबर 2024 को। इसका जो टेबल नंबर है वो है 771। पहले इसका टेबल नंबर था 871। वहीं पे अगर बेसिक डिटेल की बात करी जाए तो प्लान का नाम है जीवन उत्सव। इसका जो टेबल नंबर है वो है 771। लॉन्चिंग डेट जैसा मैंने आपको बता ही दिया, ऑलरेडी रीइंट्रोड्यूस करा गया 1 अक्टूबर 2024 से ही। वहीं पे अगर हम प्लान टाइप की बात करें तो जीवन उत्सव जो है नॉन पार्टिसिपेटिंग है, नॉन लिंक्ड है, इंडिविजुअल सेविंग होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इसको हम एन्युटी प्लान भी बोलते हैं, पेंशन प्लान भी बोलते हैं। ये प्लान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल है। आप दोनों तरीके किसी मोड से प्लान ले सकते हैं। मिनिमम एंट्री एज जो है पहले 90 डेज था, उसको 30 डेज कर दिया गया। मैक्सिमम एज एट एंट्री जो है 65 ईयर्स रखी गई है। मैक्सिमम एज एट एंड ऑफ पीपीटी, पीपीटी मतलब प्रीमियम पे इनकम, वो कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम वो 75 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। वहीं पे सम एश्योर्ड इसमें मिनिमम 5 लाख रुपए है और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। तो आप जितना मर्जी बड़ा आप चाहें अपने हिसाब से प्लान ले सकते हैं। प्रीमियम टर्म की बात की जाए तो मिनिमम 5 साल है और मैक्सिमम 16 साल है। अब बात करते हैं डेफरमेंट पीरियड की। डेफरमेंट का मतलब क्या होगा? अब कितने समय बाद आप पेंशन लेना स्टार्ट करना चाहते हैं? तो अगर आप प्रीमियम पेइंग टर्म चाहते हैं सिर्फ 5 साल, तो आप 5 साल मैक्सिमम और डेफर कर सकते हैं, मतलब 10वें साल से आपको पेंशन मिल जाएगी। अगर 6 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेके चल रहे हैं तो 4 साल का डेफरमेंट मिलता है आपको। 7 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेके चल रहे हैं 3 साल। और अगर प्रीमियम पेइंग टर्म आपका 8 साल से लेकर 16 साल के बीच में है, तो आप 2 साल का डेफरमेंट ले सकते हैं इसमें। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसको आप स्टॉप करके भी देख सकते हैं। फर्दर बात करते हैं प्रीमियम मोड की। तो प्रीमियम मोड चारों ही अवेलेबल है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। मंथली के अंदर जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सर्कुलर भी आ चुका है कि पहले मंथली की मोड के अंदर आप अगर नेट की सर्विस लेते थे तो सिर्फ 1 महीने का आपको पैसा देना पड़ता था पहले ई नेट में। बट अब आपको ई नेट भी लेते हैं तब भी आपको 3 महीने का प्रीमियम पे करना होगा। वो इसलिए करा गया क्योंकि काफी समय पे बैंक अगर कनेक्ट नहीं हो पाते थे तो कस्टमर की मंथली चलती थी, मंथली में उनको बार बार लेट फीस लगती थी, बाउंसिंग चार्ज लगता था। उसको हटाने के लिए और उसके कस्टमर के फेवर में सोचते हुए अब उसको क्या करा गया, 3 महीने का पहला पैसे ले लेंगे। आपका बैंक 3 महीने में कनेक्ट हो गया एलआईसी के साथ तो ठीक है, आपका नेट चालू हो गया तो ठीक है। नहीं होता है किसी कारणवश, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आपकी पॉलिसी को ऑटोमेटिकली क्वार्टरली मोड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे आपको कोई भी किसी तरह की लेट फीस और नुकसान नहीं होगा। ग्रेस पीरियड की बात करें, मंथली मोड में 15 दिन का है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली के अंदर 30 दिन का ग्रेस पीरियड रखा गया है। इनकम टाइप की बात करें तो इसमें 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला है रेगुलर इनकम बेनिफिट। रेगुलर इनकम बेनिफिट क्या है? जैसे ही आपका प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होगा, उसके बाद आपका डेफरमेंट पीरियड खत्म हुआ, तो आपको गारंटीड इनकम मिलेगी लाइफ लॉन्ग। कितनी? 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। वहीं पे दूसरा ऑप्शन क्या है? फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट है। फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपना जो डेफरमेंट है, डेफरमेंट खत्म होने के बाद आप वो पैसा ना लें, तो और उस पर भी इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं। जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जिसकी उम्र 35 साल है, उसने 5 साल का ही प्लान लिया, तो 5 साल प्लस 5 साल 45 साल से उसको पेंशन मिलनी चालू होगी। अब 45 साल में उसको पेंशन की जरूरत नहीं है, तो वो क्या करता है, वो पेंशन को नहीं उठाता है, एलआईसी से नहीं लेता है। तो एलआईसी के पास फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट का अगर चुनाव कर लेते हैं आप, तो जो आपको पैसा आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, उस पैसे पे क्या होगा, ऑटोमेटिक आपको कंपाउंडिंग बेसिस पे 5.5% का ब्याज मिलना चालू हो जाएगा। और हाँ, अच्छी बात क्या है, आप उसको जब मर्जी चाहे आने वाले समय में, फ्यूचर में उसको विड्रॉ कर सकते हैं 75% तक का अमाउंट। साथ में उसके ऊपर आप लोन भी ले सकते हैं। और बाकी जब आप लेना चालू कहेंगे तो आपको तो पेंशन मिलनी चालू हो ही जाएगी। जितने समय आपने नहीं ली उसका आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप चाहें तो फ्लेक्सी इनकम भी ले सकते हैं अगर अर्ली एज में आपने इस प्लान को ले लिया है। हाँ, जिसकी उम्र हो चुकी है उसको पेंशन की जरूरत ही है, तो उसके लिए तो रेगुलर इनकम प्लान ही बेस्ट रहेगा। बात करें इनकम स्टार्ट जो है, मिनिमम एज 18 साल रखी गई है। लोन और सरेंडर इसमें पहले 2 साल था, अब इसको 1 साल कर दिया गया। जैसे स्पेशल सरेंडर वैल्यू और गारंटेड सरेंडर वैल्यू, ये 2 चीजें रखी गई है इसके अंदर, जो कि ऑलरेडी पहले से ही फिक्स रहेगी। गारंटी एडिशन की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया इसमें गारंटीड है, तो 40 रुपीज पर 1000 ड्यूरिंग द पीपीटी ये मिलता रहेगा। फर्दर बात करते हैं मेच्योरिटी, इसमें नहीं है क्योंकि ये पेंशन प्लान है। डेथ बेनिफिट की बात करें तो इसमें जो भी होगा सम एश्योर्ड, जो आपको बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा, प्लस एक्रूड गारंटीड एडिशन, और इन दोनों में के अलावा 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, जो भी हायर रहेगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। फ्री लुक पीरियड पहले 15 दिन का हुआ करता था, अब 30 डेज का हो गया। फ्री लुक पीरियड का मतलब हुआ कि आपने पॉलिसी ली, आपको टर्म्स एंड कंडीशन समझ नहीं आई और आप उसको बंद कराना चाहते हैं, या आपको एजेंट ने कुछ
मिस सेलिंग कर दिया, रॉन्ग कमिटमेंट कर दिया, वट तो आप उसको बंद करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर आप एलआईसी को लेटर लिखेंगे, जाके अपने ब्रांच में लेटर जमा करेंगे और आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिले हैं, फर्स्ट पेमेंट स्लिप और ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, वो सबमिट करेंगे तो आपका जो लोन का जो आपका प्रीमियम अमाउंट है वो आपको रिटर्न कर दिया जाता है एज पर जो भी टैट है उनका टाइम है उसके हिसाब से, और आपकी पॉलिसी को बंद कर दिया जाएगा। बट हाँ, उसका जो फ्री लुक पीरियड पहले जो है वो 15 दिन था, पहले अब उसको 30 दिन कर दिया गया। तो कस्टमर को देखते हुए 1 अक्टूबर से बहुत काफी सारे चेंजेस कर दिए गए। अब बात करते हैं राइडर्स की, तो राइडर्स पहले 3 से 4 मिलते थे, अब क्या हो गया, अब आपको सिर्फ 3 राइडर मिल रहे हैं। एक है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर या एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होता है आपको। दूसरा टर्म इंश्योरेंस राइडर और तीसरा प्रीमियम वीवर बेनिफिट राइडर। इन तीनों में से जिसका भी आप चुनाव करते हैं उसका प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है पॉलिसी के अंदर इनका फायदा लेने के लिए। पहले के राइडर वो करता है क्रिटिकल इलनेस राइडर, उसको हटा दिया गया फिलहाल। अगर आपकी पॉलिसी जो है पेड अप हो जाती है तो उसके अंदर क्या होगा, अगर 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए से ज्यादा है या 3 लाख रुपए से कम है तो 5% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड रहेगा। अब वो 3 लाख से 4 लाख है तो 3 लाख से 4 लाख 6% ऑफ सम एश्योर्ड रहेगा। 4 लाख से 5 लाख 7%, 5 लाख है 10% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड रहेगा। फर्दर बात करते हैं रेगुलर इनकम बेनिफिट की, तो 25 साल का पर्सन है, 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड ले रखा है हमने। अगर पीपीटी 5 साल है, डेफरमेंट 6 साल ले लिया हमने, 5 और 6 साल का डेफरमेंट मिल जाता है 5 साल के पीपीटी पे। तो उस केस के अंदर क्या होगा, एनुअल प्रीमियम जो है 1,11,925 रुपए पे करा उन्होंने, 50,000 रुपए एनुअल इनकम मिलनी चाहिए 36 साल की उम्र से। 6 साल में 5 साल का डेफरमेंट लिया, 50,000 रुपए देने के लिए उनको जो एनुअल प्रीमियम पे करना होगा 94,000 रुपए, मतलब 5,66,000 रुपए पे करना होगा। इसी तरीके से 7 साल प्रीमियम पे टर्म लेते, 4 साल का डेफरमेंट लेते, तब भी 36 साल की उम्र से उनको पेंशन मिलनी चालू होती है 50,000, और टोटल जो पे किया उन्होंने 5,77,000 रुपए, मतलब 82,000 रुपए। 8 साल, 9 साल, 10 साल, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल है, आपने ले लिया 16 साल का प्लान, मतलब आपको चाहिए 46 साल की उम्र पैसा, तो आपने कितना पैसा सिर्फ पे किया, 30,800 रुपए। तो 16 3 19 साल की 19 साल जैसे कंप्लीट हो गए पॉलिसी को, आपको 50,000 रुपए मिल 30,000 जमा करेंगे, 50,000 सालाना मिलना चालू हो जाएगा 46 साल की उम्र से। अब 46 साल की उम्र से आपको नहीं चाहिए, अगले 14 साल तक आप उसको और छोड़ देते हैं, तो कंपाउंडिंग में 5.5% का और बेनिफिट मिलता है आपको। तो ये भी बेनिफिट है इस प्लान के अंदर। तो यहाँ पे आपके जीवन उत्सव प्लान की प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर हमने समझा एलआईसी के जीवन उत्सव प्लान को। तो आपको प्लान कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आपका कोई फीडबैक है या आप चाहते हैं इस प्लान को किसी और प्लान से कंपेयर किया जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी अगर आप इस चैनल में पहली बार आए या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।